मोदी कैबिनेट की बैठक के लिए गए 3 अहम फैसले। तिरुपति काटपाड़ी लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी। 1878 करोड़ रुपए की लागत वाले जीरकपुर बाईपास पर भी मुहर। केंद्र ने पीएम कृषि सिंचाई योजना की सब स्कीम को भी दी मंजूरी। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर कांग्रेस का अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल और सोनिया गांधी समेत दिग्गज नेता मौजूद। देश भर से आए सैकड़ों प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा। कांग्रेस के अधिवेशन में केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने बोला हमला। कहा 90% आबादी से अवसर छीन रही सरकार। हम सरकार में आए तो देश भर में कराएंगे जातीय जनगणना। पिछड़ों की भागीदारी छिपाना चाहते हैं पीएम। राष्ट्रीय अधिवेशन में मोदी सरकार पर बरसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। मणिपुर के मुद्दे पर सरकार ने नहीं की बहस। अपनी नाकामी छिपाना चाहती है मोदी सरकार। मनमाने तरीके से चलाई जाती है संसद। राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम को बताया फ्रॉड। बोले दुनिया के विकसित देश ईवीएम छोड़कर बैलेट की तरफ बढ़ रहे हैं। कल देश के नौजवान उठेंगे और बैलेट पेपर की मांग करेंगे। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा का अमेरिका ने किया प्रत्यर्पण। स्पेशल विमान से भारत लाया जा रहा है आरोपी। कल सुबह दिल्ली पहुंचेगा विमान। सूत्रों के मुताबिक भारत लौटने पर एनआईए की कस्टडी में रहेगा तहव्वुर राणा। ऑपरेशन में जुटी है एनआईए की करीब 7 सदस्यीय टीम। भारत पहुंचने के बाद कुछ दिन तक दिल्ली में ही हो सकती है तहव्वुर राणा से पूछताछ। सूत्रों से खबर, दिल्ली में सवाल जवाब के बाद राणा को ले जाया जाएगा मुंबई। 26/11 हमले को लेकर राणा के खिलाफ चलाया जाएगा केस। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने खुद की तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की निगरानी। पीएम मोदी की सरकार में क्रिश्चियन मिशेल के बाद तहव्वुर का दूसरा बड़ा प्रत्यर्पण माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आगजनी, पथराव के बाद हालात पर काबू। इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। धारा 163 लागू। इंटरनेट सेवाएं की गई बंद। राज्यपाल ने तलब की रिपोर्ट। कहा बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। मुर्शिदाबाद के जंगीपुरा इलाके में कल हुई हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पुलिस बल पर हुआ था पथराव। कुछ पुलिस वाहनों में भी लगाई गई थी आग। मुर्शिदाबाद के जंगीपुरा में बवाल के बाद एक्शन में पुलिस प्रशासन। हिंसा के मामले में पुलिस ने अभी तक 22 लोगों को किया गिरफ्तार। जांच पड़ताल जारी। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शन पर बोली सीएम ममता बनर्जी। कहा वक्फ की संपत्ति की रक्षा करेगी बंगाल सरकार। फूट डालो राजनीति करो की नीति बंगाल में नहीं होने देंगे लागू। सभी समुदायों को सुरक्षा का दिया भरोसा। सीएम ममता बनर्जी का बयान। कहा बंगाल में है 33% अल्पसंख्यक, तो क्या उनको निकाल दें। बोली पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही थे, इसमें हमारी गलती नहीं है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी का पोस्टर अभियान जारी। आरजेडी नेता नसीमा जमाल ने लगाया पोस्टर। वक्फ कानून को लेकर नीतीश पर तंज कसते हुए लिखा सद्भावना जाए पर कुर्सी ना जाए। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर वीडियो जारी कर बीजेपी पर लगाया दिल्ली में मछली की दुकानें बंद कराने का आरोप। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा सामुदायिक एकता बिगाड़ने की कोशिश कर रही है महुआ। दिल्ली पुलिस को लेना चाहिए संज्ञान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अखिलेश यादव पर दिए बयान का विरोध जारी। बरेली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूंका रेखा गुप्ता का पुतला। कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग भी की। प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस के गार्ड और टीटीई के बीच मारपीट। एसएलआर कोच में चेकिंग करने पर हुआ था विवाद। आरपीएफ के जवानों ने शांत कराया विवाद। भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने को लेकर हुआ सौदा। सौदे के तहत भारत को 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर विमान मिलेंगे। 63,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की डील पर जल्द होंगे हस्ताक्षर। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की। अब रेपो रेट घटकर 6% हुआ। रेपो रेट घटने के बाद अब कम हो सकती है ईएमआई।